प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, उसको भी ये संसार कई बार बुरा बोलता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर के बारे में हम कई बार एक बात बताते हैं कि ये संसार बुराई ज़्यादा करता है, क्योंकि ये संसार परमेश्वर को नहीं, मनुष्यों की पूजा आराधना ज़्यादा करता है, अपने रूढ़िवादी बातों को ज़्यादा मानता है। और ये बात यीशु मसीह को उसके चेलों के बारे में कही गई थी कि तेरे चेले पूर्णियों की बातों को क्यों नहीं मानते। हालेलुया। लेकिन अब यह मसला ये है कि ये संसार परमेश्वर को ही कई बार बुरा कह देता है। हालेलुया। सुनिए, बात का खुलासा हम कई बार कर भी चुके हैं कि जब किसी मनुष्य का काम अच्छा हो जाता है, तब उसके चेहरे के हकदार उसके देवते और देवियाँ और ईश्वर और बाबे हो जाते। हालेलुया। लेकिन जब कुछ थोड़ा बहुत बुरा हो जाए, नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, यानी कुछ भी मनुष्यों के लिए बुरा जो वो समझते हैं हो जाए, तो ये कहते हैं ए परमेश्वर तूने अच्छा नहीं किया, रब्बा तूने चंगा नहीं कीता, ऑलमाइटी गॉड तुमने अच्छा नहीं किया। परमेश्वर को ये दोष देते हैं, और ये बात सबसे बुरी है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस संसार में सब जानते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है या परमेश्वर के काम करता है, तो वो उन लोगों के लिए एक रुकावट बन जाता है जो आज के युग में प्रभु परमेश्वर के नाम से व्यापार करते हैं। कहीं भी अपना डेरा बनाकर, धार्मिक स्थान बनाकर, और थोड़ी सी अपनी ताकत के वसीले से गुंडागर्दी के तरीके से अपना पैर जमा लेते हैं, और फिर वो बहुत बड़ा व्यापार का एक जरिया बन जाता है। लेकिन जब कोई उस व्यापार का विरोध करता है, तब ये उसको कोशिश करते हैं कि या तो ये मान जाए, उनके साथ मिल जाए, या फिर उसको मार दिया जाए, और वो कोई बात नहीं करते। हालेलुया। सुनिए, ये लोग वो लोग हैं जो अच्छे आदमी को पता है क्या कहते हैं? कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है।
यानी कि अगर कोई बुरा मनुष्य अच्छा हो जाए तो ये उसको जीने नहीं देते, हराम कार्य करके उसको फिर से बुराई में धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हो, जिन पर इनका दांव ना चलता हो, ये उसको लोगों के बीच में गिराना, बदनाम करना और जाति पाति के नाम से उसको लोगों के हाथों से बुरा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। यानी कि उसकी इंसल्ट करना चाहते हैं, उसको परमेश्वर का जन ना बोलकर ये कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ मनुष्य है, या ये पागल है, या इसका चित्त ठिकाने नहीं है। हालेलुया। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये लोग उसको कभी भी जीने नहीं देते। जो मनुष्य ऐसी उम्र में पहुंच जाता है कि वो अपने आप को असहाय कर ले, यानी कि बेसहारा हो जाए, तब वो अगर संसार में कोई सहारा ढूंढता है, मान लीजिए कोई 90 साल का 100 साल का बुजुर्ग जिसको किसी बात की घटी नहीं है, कमी क्या है, कोई साथ नहीं है, अगर वो चाहता है कि शादी कर लूं, तो ये लोग उसको पता है क्या कहते हैं, कब्र में तेरे पांव लटके हैं और तू ब्याह करने की सोच रहा है। यानी कि ये लोग किसी को भी जीने नहीं देते। हाँ, इन लोगों को अगर वो पैसा बांट देता है, भाई चलो जितने लोग मेरी सहायता करेंगे मैं 10-10 हज़ार दूंगा, तो सारे कहेंगे कि इससे अच्छा कोई इंसान दुनिया में नहीं है। ऐसा ही होता है। और परमेश्वर के लोग एक तो किसी से डरते नहीं, और जो करते हैं वो परमेश्वर की मर्जी से करते हैं, संसार की कोई वो बात नहीं मानते। यदि कोई भी ऐसा इंसान आपकी निगाहों में आता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो उसका साथ दीजिए। सुनो, उसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर के द्वारा जो भेजा हुआ इंसान होता है, वो भले काम करता है, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाता है, परमेश्वर की ओर फेरता है, और वो शेंत में पाया शेंत में आगे देता है। यानी कि जो वो काम करता है उसका वो दाम या मोल नहीं लेता। और ये बात संसार के ठेकेदारों को, यानी कि जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, बुरी लगती है, क्योंकि उनका व्यापार बंद हो जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि संसार में एक पास्टर जी बेनी हिन जिनका नाम है, वो एक बार हिंदुस्तान में आए थे और कम से कम लाखों लोगों को बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से और अपने शरीर के हैंडीकैप हिस्सों से छुटकारा मिला था। तब से हिंदुस्तान की सरकार ने उनका हिंदुस्तान में आना बैन कर दिया, क्योंकि वो मसला डॉक्टरों का था। अगर लाखों लोग बिना मोल दिए ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर की डिग्री किस काम आएगी जो उसने लाखों रुपये देकर खरीदी है। ये बात आप सोच लीजिए। जितने जादू टोने वाले हैं, ये सारे के सारे भूखे मर जाते अगर वो दोबारा हिंदुस्तान में आ जाता। अब सुनिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार के विचारों को और बीमारों को जानता है और उनको चंगा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से इसीलिए आया था कि जो मन से बीमार हैं, आत्मा से बीमार हैं, दिमाग से बीमार हैं, उन सबको वो चंगा करता था और परमेश्वर का मार्ग दिखाता था। और ऐसा होता था कि वो मुर्दों को भी जीवित कर देता था। वो ऐसे ऐसे चमत्कार करता था कि उस समय के धर्म के ठेकेदार माथा पीटते थे कि वो क्या करें, क्यों वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे,
क्योंकि संसार उसके पीछे हो चुका था। अब उनका एक ही टीचा था कि इसको लोगों में बदनाम किया जाए। हालेलुया। क्योंकि संसार मरने वालों को जीने नहीं देता और जीने वालों को मरने नहीं देता। ये संसार की बातें हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसकी 31वीं आयत। 51वीं आयत सुनिए। यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत जीवन तक मृत्यु को ना देखेगा। ये है यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 51 आयत। यानी कि यीशु इस बात का प्रचार करता था। हालेलुया। अब देखिए, ये बातें इसलिए हम बताते हैं क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि ऐसी बातें करेंगे लोगों के दिलों में ये कील की तरह गड़ेंगी और लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। हम तो सिर्फ इसीलिए ये लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाते हैं। हमारा प्रभु जब भी किसी की भलाई करता तो साथ में उसे आशीष भी देता था। क्या कहता था? तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब पाप ना करना, अब बुराई ना करना, अब पीछे ना मुड़ना। लेकिन खास बात वो कहता था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। क्यों? काम परमेश्वर ने किया है, वो अपनी महिमा नहीं चाहता था। सुनिए, क्योंकि वो चंगा करने वाले से कुछ लेता नहीं था, वो मुफ्त में देता था सबको चंगाई, सबको जीवन। हालेलुया। इसमें सूरज प्रमाणी की बात करते हैं। वो कहता है कि यीशु मसीह किसी के भी क्रियाक्रम में जाकर उसका काम बिगाड़ देता था। जो भी मरता था अगर उसके मार्ग में आ जाता था वो उसको जीवित कर देता था। उसने अपना भी क्रियाक्रम बिगाड़ दिया था, वो भी उठ करके जीवित हो गया था। उसकी कब्र आज तक खाली पड़ी है। ये बातें सूरज प्रमाणी क्यों कहता है? क्योंकि उसने प्रभु से एक रिश्ता, एक नाता जोड़ा हुआ है, दोस्ती का। पितर आत्मा जी के साथ उसका प्रेम है। हालेलुया। सुनिए, ऐसी बातें जब हमारा प्रभु यीशु करता था तो यहूदी उस बात से खुश नहीं होते थे, प्रसन्न नहीं होते थे कि ये लोगों को अनंत जीवन देता है और लोग इसके पीछे हो जाते हैं। क्योंकि अनंत जीवन का मतलब है कि मनुष्य को मृत्यु नहीं आ सकती। और कौन चाहेगा मरना? कोई नहीं चाहता। किसी को कह दो कि तुम कल मर जाओगे, जैसे हिजकिया को परमेश्वर ने कहा था, तो वो बहुत रोया था। भीत की ओर यानी कि दीवार की ओर मुंह करके घुटनों के बल बैठकर वो फूट फूट कर रोया था। परमेश्वर का दिल पिघल गया, उसने उसको 15 साल का जीवन दे दिया। आप ऐसा मत करना। आप परमेश्वर से कहना कि जो परमेश्वर तूने कर दिया तेरा धन्यवाद करते हैं। सुनिए, वो लोग इसको जात पात में बदनाम करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि ये सामरी है। सामरी का मतलब है कि ये उस कुनबे में से है जिसके साथ यहूदी अपना कोई रिश्ता नहीं जोड़ते थे, यानी कि कोई व्यवहार नहीं करते थे। उनको वो घटिया समझते थे। ये उनको यीशु मसीह को सामरी कहते थे ताकि लोग इससे दूर हो जाएं। लेकिन जब वो कोड़ियों को चंगा कर देता था तब लोग सारे के सारे उसके पास आ जाते थे कि जो कोड़ी का कोड़ बिना दवाई के पल भर में ख़त्म कर देता है, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता है।
हालेलुया। सुनिए, वो कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, जबकि ये हो नहीं सकता। दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती है? जो मनुष्य परमेश्वर के लोगों को आशीष देता है, चंगा करता है। इसके लिए वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 42वीं आयत में। 42 नहीं, 48वीं आयत में। यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 48वीं आयत में सुनिए। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यानी कि ऐसा कहने से वो लोगों के मनों में उसके लिए बुराई पैदा करते थे, ताकि लोग उससे नफरत करें और उनके व्यापार में वापस आकर उनकी बल्ले बल्ले कराएं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उनसे एक बात कहता था, सुनिए वो क्या कहता था, वचन पढ़िए। यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसकी अब आई 31वीं वचन सुनिए। वो कहते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यीशु मसीह के बारे में वो लोग अपनी अटकलें लगाते थे। क्या कहते थे? कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। अब ये देखो, लोग अपनी अपनी बात हर कोई कहना चाहता है। वो जो अच्छे लोग थे, जो उससे द्वारा चंगे हो गए थे, या जिनके मुर्दे जी उठे थे, या जिनका कोढ़ चला गया था, और वो लोग कहते थे कि ये जो फरीसी लोग हैं ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप कोई आश्चर्यक्रम नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा जी का अभिषेक आप पर नहीं है तो आप पवित्र शास्त्र को ही नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। और वो ये कहने जब बात कहते हैं कि अगर परमेश्वर इस मनुष्य के साथ है, यानी कि ये उसकी ओर से भेजा हुआ है, तो ये सारे काम परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया। अब देखिए, एक बात और बताते हैं, प्रभु यीशु उनको अनंत जीवन देना चाहता था, इस बात में आप जान गए। अनंत जीवन का मतलब है कि अगर कोई शारीरिक तौर पर मर भी गया, जब यीशु आएगा वो उसको जीवित करके अपने साथ ले जाएगा। और उसने तो ये भी कहा था कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आँखों से उस बात को ना देख लें तब तक जीवित रहेंगे, यानी कि यीशु के आने तक वो जीवित रहेंगे। और वो कौन कौन है ये कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है। वो कहता है जो कोई उसकी सुनकर परमेश्वर की तरफ मुड़ता है तो वो अनंत जीवन पाएगा। कितनी अच्छी बात कहता है वो, सुनिए। और उसे मृत्यु कभी नहीं आएगी। ऐसा कहने वाला कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता। वो उनको सही मार्ग दिखलाता था और संसार की जगह पर परमेश्वर की ओर मोड़ता था। हालेलुया। अब देखिए, वो परमेश्वर जो आपको दे सकता है वो संसार नहीं दे सकता। लेकिन वो लोग इसको कहते थे इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, ये पागल है, ये शराबियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, ये उनका दोस्त है, ये वैश्याओं के साथ बैठता है। यीशु कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो यहाँ किस लिए आया है। हालेलुया। इसलिए वो, अगर ये लोग
ऐसी बातें ना कहें, इनका व्यापार खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चाहते थे कि यीशु मसीह या तो उनके साथ मिल जाए या मार दिया जाए, ताकि उनकी संपत्तियां और बढ़ जाएं। अगर जब वो मर जाएं तो मरने के बाद उनकी महिमा हो। हालेलुया। हम इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 52वीं आयत। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। यानी कि लोगों को वो भरमाते थे, डराते थे कि ये मनुष्य दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, इसके पास मत जाओ, ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए चंगा करता है, बाद में तुम फिर वैसे ही हो जाओगे। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, क्या वो दुष्ट आत्माओं से भरा है? अगर नहीं है तो उसकी जय जयकार करो, उसके वचनों पर चलो, उसके पीछे हो जाओ और अपना क्रूस अपने ऊपर लाद लो। यानी कि संसार से बैर कर लो, कोई चिंता नहीं, आपको मृत्यु नहीं आएगी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।